यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली भांति याद रखना। यशायाह अध्याय 45 वचन 3। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। गुप्त धन है क्या? क्या है? छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आखिरकार है क्या? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 2 और 3, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अर्थात गुप्त धन जो यिर्मयाह अध्याय 27 वचन 5। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। यशायाह में गुप्त धन क्या है
45:3 यशाया में कहा गया है। और वह गुप्त धन क्या है? कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 3 में लिखित है। और वह गुप्त धन किसे मिलता है? यिर्मयाह 27.5 सरलता से कहता है, परमेश्वर ने सर्व सृष्टि निर्माण करी। सृष्टि में की सब वस्तुएं उसी की है और वह जिसे चाहता है उसी को दिया करता है। अर्थात मसीह यीशु मसीह सबको मिलता है। ढूंढने पर वह सबको मिलता है। वह बांटना है, उसे बांटना है। यही गुप्त ज्ञान मकबूल इम्मानुएल को मिला है। गुप्त धन वही मैं बांट रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। हे बीमारों, मेरे पास आओ। कितनी भी भयंकर बीमारियों से तुम ग्रसित हो, अंधे, गूंगे, बहिरे, कैंसर, चित्र विचित्र प्रकार के रोगों से पीड़ित हो, मेरे पास आओ। क्योंकि बुलाने वाला मैं नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो कि पवित्र आत्मा के तहत बोलता है, शरीर को धरता है। सब कुछ उसी का है, उसी के नाम पर ही सब कुछ चलता है। सरल है। मकबूल इम्मानुएल अगर यीशु मसीह का जिक्र ना करे हर एक वीडियो में, तो वह वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। हर वक्त केवल यीशु मसीह का जिक्र करना ही मसीहियों के लिए कर्म है और उसी के नाद में रहना वही धर्म है। गुप्त धन जिसे मिलता है, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट वही बनता है। और इस वक्त शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही है, मकबूल इम्मानुएल, खुदा का खादिम। मुझे केवल भलाई चाहिए और जो गुप्त धन मैंने पाया है वह मैं औरों को बांट रहा हूं, क्योंकि यही अध्यात्म की प्रक्रिया है। जो बांटनी होती है औरों में,
गुप्त धन केवल मसीह यीशु है। यशाया 45:3 उसके विषय कहता है, और कुलुस्सियों अध्याय 2:3 क्लियर करता है कि गुप्त धन और कोई नहीं, केवल मसीह यीशु है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार है, अर्थात धन, गुप्त धन। और वह किसे मिलता है? यिर्मयाह 27:5 आत्मिक बनो, हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। $850 करोड़ सर्व विश्व की जनसंख्या है। 850 करोड़ लोगों में मकबूल इम्मानुएल, जो मसीही है, प्रभु यीशु मसीह का चेला, इस कारण से 850 करोड़ लोगों में कितने जन जानते हैं, उनमें पहचान बनती है, क्योंकि हर एक जन मसीही कहलाता है जो कोई उस पर विश्वास एवं प्रेम लाता है। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक वीडियो बनता है, उसको व्यूज मिलते हैं, व्यूअर्स। ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल, जो यीशु मसीह का भक्त है, चेला है, वह कितनों को पता है, इंडिया में 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ के आसपास। उसमें से 100 करोड़ केवल इंडिया में, 100 करोड़ से ऊपर सभी जाति के लोग मकबूल इम्मानुएल को यीशु मसीह का भक्त होने के नाते जानते और पहचानते हैं। मजे की बात यही है जो मैं चाहता हूं, यही मेरी पहचान है। लोग आवे तो उन पर काम होवे, नहीं आएंगे उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। मेरा काम यही है कि मैं क्या हूं यह फैलाना है, यीशु मसीह को फैलाना ही मेरा काम है। मिरेकल्स तो नॉर्मल है, कोई भी बीमार कितना भी गंभीर रूप से त्रस्त हो, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो, वे यीशु नाम से हील हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। केवल यीशु नाम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरा काम यही है कि दुनिया भर में मेरे थ्रू, केवल मेरे थ्रू यीशु मसीह फैले। मकबूल इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह का चेला है। यह 850 करोड़
लोगों में प्रचलित होवे। अब तक स्पिरिचुअल सिक्स सेंस यूं कहता है, 850 करोड़ लोगों में 500 करोड़ से अधिक सबको पता चल गया है कि मकबूल इमानुएल प्रभु यीशु मसीह का चेला है एवं रोजाना मकबूल इमानुएल जो कि गॉडमैन है उसे देखने वाले एवं उसके द्वारा उपदेश सुनने वाले, क्योंकि मकबूल इमानुएल सदा सर्वदा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है और पवित्र आत्मा से भरे हुए मकबूल इमानुएल को देखने वाले रोजाना एवं उपदेश सुनने वाले रोजाना शरीरों की संख्या लगभग 100 करोड़ से ऊपर है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही है, क्योंकि चर्च में बहुतेरे जाते हैं। शैतान किसके पीछे पड़ता है और किसका पीछा करना छोड़ देता है वह जानना आवश्यक है। चर्च में प्रथमतः वह जो यीशु मसीह से अनभिज्ञ है उन्हें यीशु मसीह के विषय सुनने नहीं देता सुसमाचार। प्रथमतः अगर सुसमाचार सुने तो चर्च में जाने नहीं देता, अगर चर्च में गए तो यीशु मसीह को फॉलो करने नहीं देता। और शैतान भक्तों से मुंह कब मोड़ता है? जब भक्त चर्च में जाकर दोबारा वही पाप करे जिस कारण से वे चर्च में गए थे, अर्थात नशा, व्यभिचार, सब प्रकार के पाप जिनसे वे पहले त्रस्त थे, चर्च में उसी कारण से गए और दोबारा वही कारण अपनाए तो शैतान उनसे दूर हट जाता है, क्योंकि शैतान जान जाता है कि ये कुछ भी करे क्रेडिट शैतान का है। जो पवित्रताई में पाया जाता है शैतान उसके पीछे पड़ता है। जो अपनी पवित्रताई खो देता है शैतान उसका पीछा छोड़ देता है। याद रहे, दोबारा चर्च में जाने के बाद मूर्ति पूजा, व्यभिचार, चोरी, वो सब प्रकार के पाप अगर भक्त करने लगे तो शैतान उनका पीछा छोड़ देता है, क्योंकि शैतान जानता है वे चर्च में जा तो रहे हैं लेकिन उसके खाते में है, उसके हत्ते में है। वापस वे शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन जो चर्च में जाने के बाद बिब्लिकली जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है उनका पालन करता है
अर्थात जो मुख्य आज्ञा है, प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना, और ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करना, किसी से भी बैरभाव न रखना, केवल पवित्रताई में चलते रहना, तो शैतान उसके लिए स्वयं मैदान में उतरता है। और इस वक्त मकबूल इम्मानुएल के लिए शैतान स्वयं मैदान में उतर चुका है। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, सभी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि जो गुप्त धन मैंने पाया है वह मैं बांट रहा हूं। किस प्रकार से बीमारियां होती है, क्यों होती है, मुंह काला काला पड़ जाता है, दाग, अंदर से हड्डियां सिकुड़ जाती है, गांठ, खून में पथरियां, सभी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों केवल मेरे पास आओ। बीमारियां प्रार्थना से कैसे निकल जाती है और बीमार किस तरह से चंगे होते हैं प्रार्थना से, इसका सटीक विवरण मकबूल इम्मानुएल हर वक्त अपने प्रवचन में करता जाएगा। गुप्त धन केवल मसीह यीशु है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार है। 9 वरदानों में से प्रथम और द्वितीय है। तो आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। Amen. Strong. Amen.